रामपुर नामक गांव में रमेश अपनी पत्नी सीता और अपने माँ बाप के साथ मिलकर रहता था। उसका बहुत ही गरीब परिवार था। घर छोटा सा था, कमाई भी कम थी, पर उनके यहाँ हमेशा शांति ही रहती थी क्योंकि उस घर की बहू सीता इतनी अच्छी थी और बहुत होशियार थी। उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही रहती थी। गरीब है करके दुख सीता के चेहरे पर कभी भी नहीं दिखता था। सीता हमेशा की तरह अपने सास ससुर और अपने पति रमेश को खाना परोसकर बैठती है। वो तीनों खाना खा रहे थे। तब सीता की सासू माँ सीता से, बेटी सीता, काम हो गया है ना, तुम हमारे साथ बैठकर खाना खा लो बेटी। क्यों ऐसे बीच बैठी हो? अपन सब लोग एक परिवार ही तो है ना, तुम बाद में क्यों खाओगी? ऐसा कहती है तो सीता, वो बात नहीं है सासू माँ, तुम तीनों को परोसने के बाद मुझे बहुत खुशी होती है। वो थोड़ा खुशी से आराम से खाती हूँ बस, और कुछ मत समझो। अभी अभी काम खत्म किया है ना, इसलिए तुरंत खाने की इच्छा नहीं हो रही है सासू माँ करके कहती है। रमेश, अरे वाह, देखी क्या माँ, तुम्हारी बहू सासू माँ खाने के बाद बोल रही है, काम है बोल रही है, थक गई है बोल रही है, बहुत नाटक कर रही है माँ ये। ऐसा कहते हुए हंसता है। तीनों भी लोग हंसते हैं, सीता भी हंसती है। तीनों लोग खाना खाने के बाद अंदर चले गए। तब सीता किचन में बर्तन में खाना देखती है। वो बहुत ही कम था। वो कम खाना ही संभल कर प्लेट में लेकर बगैर आवाज किए खा रही थी। तभी सीता के पीछे से सासू माँ आती है और सीता को देखती है तो सीता घबरा जाती है। तुरंत सासू माँ, पगली कहीं की, मुझे पता नहीं समझ रही हो क्या? हमेशा हम तीनों को परोस कर बचा हुआ थोड़ा सा क्यों खाती हो बेटी? जितना है उतने में हम चारों लोग एडजस्ट कर सकते हैं ना? ऐसा कहती है सीता। अरे वो नहीं सासू माँ, सच में मुझे उतनी भूख नहीं है। आप और ससुर जी को अच्छे से खाकर दवाई खाना है ना, वो तो सुबह ही ड्यूटी पर चले जाते हैं। ऊपर से मुझे उतनी भूख नहीं है, रही तो खाऊंगी नहीं क्या? ऐसा कहते हुए समझाती है। तब सासू माँ मन में सीता की तारीफ करके, ठीक है बेटी, मैं जाकर सोती हूँ कहते हुए चली गई। सीता बहुत खुशी से घर में पूरा काम करती है। दूसरे दिन शाम होने पर रमेश बहुत दुखी होकर आता है तो रमेश के चेहरे पर दुख को देखकर सीता, अरे ये क्या हुआ, आपको चेहरा इतना डल है? दोपहर में खाना नहीं खाए क्या? क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या? करके फटाफट पूछती है। तो रमेश, वो नहीं सीता, तेरे को पता है ना, हमारे ऑफिस वाले बहुत मूर्ख है। वो लोग पार्टी बोलकर बहुत खर्चा करवाते हैं। मेरी बारी आई तो अपने घर खाना खाने आते करके बोल रहे थे, करके बताता है। तो सीता, अरे तो फिर आने दो ना, फिर वो लोग जब पार्टी दिए तो आप भी उनको खाना खिलाना चाहिए ना? ऐसा कहती है। तो रमेश, अरे वाह, बढ़िया बोल रही हो। वो बेवकूफ बगैर मटन के खाना नहीं खाते। अभी 2-3 किलो मटन लाना पड़ेगा। पहले ही महीने के आखिरी के दिन चल रहे हैं, उनको तो भी समझ में आना चाहिए ना सीता। ऊपर से अपनी गरीबी के बारे में उन्हें नहीं पता, पर उनको समझना चाहिए ना, उनसे कम तनख्वाह है मेरी करके। ऐसा कहते हुए दुखी होते हुए रमेश बोलता है। तो सीता, आप क्यों जी हर छोटी बात पर डरते हो, दुखी होते हो? मैं हूँ ना, मटन करी उनको चाहिए ना, उन लोगों ने कभी नहीं खाया ना। ऐसा होगा, मटन करी बनाकर दूंगी, कल उनको बुलाओ। ऐसा कहती है। वो बात सुनकर रमेश चौंक जाता है और रमेश, क्या सीता, कोई बकरा वगैरह खरीदी हो क्या, जो मटन बनाने वाली हो क्या तुम? करके बोलता है। तो सीता, अरे कुछ नहीं जी, तुमको क्या चाहिए? मटन करी ना, तुम देखो, तुम अपने दोस्तों को आओ करके बोलो, मैं देख लूंगी। आप अभी रिलैक्स हो जाओ प्लीज, आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। पर रमेश मन में, ये क्या सीता ऐसे बात कर रही है? मटन करी बोले तो बहुत महंगा है ना, अभी तो पैसे भी नहीं है ना, महीने का आखिरी दिन चल रहे हैं ना, करके सोचता है। अगले दिन रमेश और उसके दोस्त खाना खाने के लिए आते हैं। रमेश के दोस्त सीता को देखकर, क्यों भाभी, कैसी हो? ठीक हो ना? हमारा दोस्त अच्छे से देख रहा है ना आपको? ऐसा कहता है। तो सीता, अरे भैया सुरेश, आओ आओ। अरे राहुल भैया आओ, मैं बढ़िया हूँ, आप बढ़िया हो ना? बैठिए, खाना लगाती हूँ। ऐसा कहते हुए फटाफट किचन में जाती है। पर रमेश मेरी पत्नी क्या लाकर परोसने वाली है करके बड़े आश्चर्य से देख रहा था। इतने में सीता गरम गरम मटन करी परोसती है। सभी लोग खाते हैं। पहला निवाला खाते ही सुरेश, अरे वाह सीता, बहुत ही जबरदस्त है ये मटन के पीस, मसाला डालकर मस्त बनाई। ऐसा कहता है। तो राहुल, सच में सीता, ऐसा मटन करी मैंने कभी नहीं खाया। हमारा रमेश लक्की फेलो है, वही अगर मेरी पत्नी बनाई तो मटन खाना ही छोड़ देंगे हम सब लोग। ऐसा कहते हुए जोर से हंसते हैं। ऐसे बातों से हंसी से वो दिन गुजर जाता है। आए हुए दोस्त खुश होकर चले गए। तब तुरंत रमेश फटाफट सीता के पास आता है। सीता किचन में बर्तन साफ कर रही थी। तब रमेश सीता से, मैंने खाया मटन पीस बहुत बढ़िया था। असल में इतना कवला मटन तुमको कहाँ से मिला और तेरे पास पैसे कहाँ से आए, उधार लाई क्या? ऐसा कहता है। तो सीता,
अरे तुमको मटन करी ही चाहिए ना, 1 मिनट रुको। ऐसा कहते हुए रमेश के आगे कच्चा पपीता निकालती है। तुरंत रमेश आश्चर्य से, ये क्या सीता, मटन करी बनाती बोलकर कच्चा पपीता निकाल रही हो? करके बोलता है तो सीता, अरे 1 मिनट तो रुको। ऐसा कहते हुए रमेश के सामने ही उस कच्चे पपीते को मटन के पीस के जैसे काट कर मसाला लगाकर तभी के तभी वहीं पर मटन फ्राई जैसे बनाकर देती है। वो रमेश फिर से खाता है। रमेश के आंखों में से पानी और मुंह से असल में मटन के स्वाद को पीस को बगैर छोड़े वैसे ही देख रहा था। तब सीता, क्यों जी, मटन करी बढ़िया है ना? ऐसा कहती है तो रमेश, सीता सुपर है, सच में मटन करी भी ऐसे नहीं रहता, पता है क्या? तूने पपीते से मटन करी बनाई क्या? तू ग्रेट हो। ऐसा है तो अपन एक बढ़िया रेस्टोरेंट लगा सकते हैं सीता, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर सीता हंस देती है और सीता जोर से हंसते हुए, अरे चुप रहो जी, अपने पास पैसा नहीं होगा पर मेरे पास दिमाग है। किसको कौन सा फूड बना कर देना है मुझे पता है। तुम किसी भी बात के लिए टेंशन मत लो जी, ठीक है ना? ऐसा कहते हुए जोर से हंसती है। ऐसे उस दिन सीता बनाए सो पपाया मटन करी रमेश को बचा लेता है।